आर्मी, क्या आपको पता है बीटीएस का रिसेंटली रिलीज हुआ सॉन्ग कम ओवर सिर्फ एक नॉर्मल लव सॉन्ग नहीं लगता। पहली बार सुनने पर ये एक ब्रेकअप या रीयूनियन सॉन्ग लग सकता है, लेकिन अगर आप लिरिक्स को ध्यान से समझो तो इसके पीछे एक बहुत इमोशनल मैसेज छुपा हुआ है। कम ओवर में एक लाइन आती है, आई एम लॉस्ट कैन आई कम ओवर, यानी मैं भटक गया हूँ, क्या मैं वापस आ सकता हूँ। और शायद इसलिए ये सॉन्ग सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, बल्कि रिग्रेट, लोनलीनेस और सेकंड चांस की फीलिंग को भी दिखाता है। क्योंकि कभी कभी लाइफ में हम सब ऐसे फेज से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हम रास्ता से भटक गए हैं और बस किसी अपने के पास वापस जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से आर्मी इस सॉन्ग को सिर्फ एक लव सॉन्ग की तरह नहीं देख रहे। काफ़ी फैंस को लगता है कि ये बीटीएस और आर्मी के रीयूनियन का भी एक सिंबॉलिक मैसेज हो सकता है। स्पेशली फेस्टिवल रिलीज के दौरान आने की वजह से ये फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैं इस सॉन्ग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, प्लीज़ आप बने रहिएगा चैनल पे। सॉन्ग की शुरुआत वी और जंगकुक की इमोशनल कोरस से होती है, जहाँ एक इंसान खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है और वापस आने की परमिशन मांग रहा है। मुझे लगता है यहाँ लोनलीनेस से और रिग्रेट की फीलिंग सबसे ज़्यादा नज़र आती है, जैसे कोई दिल से कह रहा हो मैं भटक गया हूँ, क्या मैं वापस आ सकता हूँ। उसके बाद सुगा का पार्ट आता है और यहाँ सॉन्ग का इमोशन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि सुगा सेकंड चांस की भी बात करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें सेकंड चांस दे दिया जाए, जैसे कोई अपनी गलती समझ चुका हो और एक बार फिर सब कुछ ठीक करना चाहते हो। आप सबके लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि किसी ने आपको धोखा दिया और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद वो वापस आते हैं और सेकंड चांस मांगते हैं। यह आप सब में से किसी ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने फील किया होगा। फिर उसके बाद जिन और जिमिन का पार्ट सॉन्ग को और सॉफ्ट बना देता है। यहाँ इमोशनल सिर्फ दर्द का नहीं बल्कि उम्मीद का भी है, जैसे दिल टूटने के बाद भी इंसान किसी अपने को भूल नहीं पाता। फिर आता है आरम का वर्स और होनेस्टली मुझे लगता है ये सॉन्ग का सबसे इमोशनल हिस्सा है। आरम का पार्ट कंफ्यूजन और हार्ट ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। लेकिन सॉन्ग का एंड जेहोप के साथ होता है और वहीं इस सॉन्ग की सबसे खूबसूरत बात है। जहां बाकी पार्ट दर्द और रिग्रेट की बात करते हैं, वहीं जेहोप कम बैक की फीलिंग देते हैं, जैसे कह रहे हो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। शायद इसलिए मुझे कम ओवर इतना स्पेशल लगता है। कम ओवर सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, एक इमोशन लगता है, एक ऐसी फीलिंग जो हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं, दिल हमेशा उस जगह वापस जाना चाहता है जहां उसे अपनापन मिलता है। ये सॉन्ग उन लोगों की कहानी लगता है जो कभी ना कभी किसी को मिस कर चुके हैं और दिल से एक और मौका मांगना चाहते हैं। तो गाइज, आपको ये सॉन्ग कैसी लगी? आई नो ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग है और मैं खुद इस सॉन्ग को सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे सच में। अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ, एक एक मीनिंग की बात करूँ, तो ट्रस्ट मी बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप सबने पहली बार इस सॉन्ग को सुना तो कैसा फील हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बाय बाय।